Hello friends, as you know, my name is Neeraj Prajapati. I teach you geography portion, but from today I will also teach you history portion. ठीक है? From today I will teach you history portion also. ठीक है? हिस्ट्री पोर्शन इन द सेंस कि जो हम शुरू करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से. ठीक है? मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ठीक है? मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से आज से हम शुरू करेंगे. ठीक है? जो जियोग्राफी वाला पोर्शन था ऑलमोस्ट कवर हो गया है. जियोग्राफी वाला पोर्शन ऑलमोस्ट कवर हो गया है. आज से हम इतिहास का जो मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत है उस पर चर्चा करेंगे. ठीक है? ठीक है. फ्रॉम टुडे आई विल स्टार्ट यू मॉडर्न वीडियो. आप लोग ऐसी सपोर्ट बनाए रखिएगा. ठीक है? आई विल टीच यू मॉडर्न हिस्ट्री. ठीक है? मॉडर्न हिस्ट्री. ठीक है? आधुनिक भारत. ठीक है? इट इज ए इंटरेस्टिंग टॉपिक. ठीक है? आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया. ठीक है? इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. एंड जो आधुनिक भारत का युग है ये ऑलमोस्ट कई कई किताबों में 1707 से आज तक. ठीक है? ये मिलता है. तो कहीं कहीं 1757 मिलता है. जो भी मिलता है 1707 हम लोग कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है? 1707 पहले देखें. जो क्या नाम है, जो 18वीं सदी है. ठीक है? आप मोटा मोटा मान सकते हैं कि जो आधुनिक भारत इसकी जो शुरुआत हुई है क्या नाम है 18वीं सदी से हुई है. ठीक है? कहाँ से? जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया इसकी जो शुरुआत हम मान लेते हैं 18वीं सदी से. ठीक है? 18th सेंचुरी. ठीक है? 18th सेंचुरी. ठीक है? या फिर 18वीं शताब्दी. शताब्दी. ठीक है? यहाँ से हम कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है? यहीं से मॉडर्न इंडिया की जो शुरुआत होती है वही होती है. ठीक है? पहले हम देख लें जो 18वीं सदी में भारत में कौन कौन से राज्य थे. ठीक है? बेसिकली इसको मैप के थ्रू देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा. बढ़िया. ठीक है? उस समय तो ऐसा कुछ था नहीं जम्मू कश्मीर. ठीक है? ये आपका सिंध का प्रांत है. ठीक है? सिंध. ये आपका बंगाल, अवध, दिल्ली. यहाँ थोड़ा आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा. जो कर्नाटक आज यहाँ है मतलब बेसिकली तो पहले नहीं वही था. ठीक है? लेकिन इसका नाम कर्नाटक पहले यहाँ पर था. ठीक है? इसको बोलते थे कर्नाटक. कर्नाटक या कर्नाटिक जो भी कर्नाटक बोलते थे. ठीक है? इसको बोलते थे मैसूर. क्या बोलते थे? मैसूर. ठीक है? इसको बोलते थे हैदराबाद. हैदराबाद कब? 18वीं सदी में. ठीक है? 18th सेंचुरी. ठीक है? और जो ये वाला प्रांत था इसको बोलते थे क्या नाम है मराठी क्षेत्र या फिर मराठा लिख दो. ठीक है? जो फर्रुखाबाद रुहेलखंड है यहाँ पर जाटों का शासन था. किसका? जाटों का. ठीक है? दिल्ली से आगरा तक. दिल्ली से मान लो यहाँ आगरा है. ठीक है? आगरा. यहाँ पर किसका शासन था? यहाँ पर अफगानों का. जो राजस्थान है यहाँ पर कई छोटे छोटे राज्य थे जैसे मेवाड़, मारवाड़, आमेर. ठीक है? जैसे मेवाड़, मारवाड़, आमेर. जो अब देखिए यहाँ पर कौन कौन शासन करता था. बंगाल में तो करते थे बेसिकली नवाब. ठीक है?
उनको बोलते थे, क्या बोलते थे, नवाब। अवध में भी क्या बोलते थे, नवाब। दिल्ली से आगरा तक किसका शासन था, अफगानों का। यहाँ पर फर्रुखाबाद रोहिलखंड में कहाँ किसका शासन था, जाटों का। और सिंध में जो शासन था वो था आमिरों। आमिरों मतलब अधिकारियों का, ठीक है, आमिरों। आमिरों इसको बोलते हैं अधिकारी, ठीक है, अधिकारियों का, ठीक है, अधिकारियों का शासन था, ठीक है, सिंध में। क्या नाम है, जो ये वाला पोर्शन है गुजरात वाला, गुजरात का पोर्शन आ जाएगा, मध्य प्रदेश का आ जाएगा, महाराष्ट्र पूरा है ही, उत्तरी कर्नाटक का भी कुछ एरिया इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते थे मराठा, मराठा, ठीक है, क्या बोलते थे, यहाँ पर किसका शासन था, मराठों का। 1707 के आसपास, ठीक है, जो 1707 था इसके आसपास, ठीक है, जो मुगल थे उनका शासन दिल्ली, क्या नाम है, भारत के एक विस्तृत क्षेत्र पर था, ठीक है। लेकिन कई कारणों से जो मुगलों की सत्ता थी, जो मुगलों की सत्ता ये दिल्ली के आसपास, दिल्ली के कई कारणों से मुगलों का पतन हुआ। और जो मुगलों की सत्ता थी, ठीक है, जो मुगलों की सत्ता थी वो दिल्ली के आसपास सिमट कर रह गई, ठीक है, दिल्ली के आसपास सिमट कर रह गई, यानी कि जो इधर उधर एरिया है, यानी कि 1707 के बाद, ठीक है, मराठी भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्वाधिक क्षेत्र पर, क्या नाम है, विस्तृत थे, ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र पर विद्यमान थे, विस्तृत थे, ठीक है, यानी कि जो मुगलों के बाद सर्वाधिक शक्तिशाली थे वो थे मराठी, ठीक है। लेकिन 1707 के बाद मराठी भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली थे, ठीक है। यहाँ हो गया, जो हैदराबाद थे यहाँ पर किसका शासन था, निजाम का, ठीक है, निजाम। कर्नाटक में नवाबों का शासन यहाँ पर भी था, नवाबों का शासन। मैसूर में था पहले तो अड़यार वंश का शासन, वड़यार वंश, ठीक है, वड़यार, वड़यार वंश का शासन। लेकिन क्या नाम है, जो हैदर अली था उसने मैसूर पर कब्जा कर लिया, ठीक है। और एक सैनिक अधिकारी था ही, तो वो देखा कि जो राजा है, क्या नाम है, कृष्ण देव ऐसा कुछ नाम था, ठीक है, वे योग्य नहीं है, या फिर इन द सेंस की मतलब काफ़ी लेजीपन शो कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने मैसूर पर अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। कौन था, हैदर अली, हैदर अली, हैदर अली। हैदर अली के बाद इसका बेटा टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, ठीक है, एक गति पर बैठता है, ठीक है। यानी कि मैसूर में वड़ियार वंश का शासन, उसके बाद हैदर अली, उसके बाद टीपू सुल्तान का शासन, ठीक है। केरल में भी कई छोटे मोटे राज्य थे, जैसे त्रावणकोर, त्रावणकोर, ठीक है। ये आपका हो गया 18वीं सदी में भारत के राज्य, ठीक है। जो ये है, ये मतलब यूपीएससी मेंस में एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। 18वीं सदी में भारत में कौन कौन से राज्य थे, तो आप बेसिकली लिख सकते हैं कि जैसे जो पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि आप 1707 ईस्वी तक मुगलों का कई कारणों से पतन हुआ, ठीक है। मुगलों की जो सत्ता थी दिल्ली के आसपास सिमट कर रह गई, ठीक है। अब आप नेक्स्ट लिख सकते हो कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक पर मराठों का शासन था, ठीक है। अब आप लिख सकते मतलब और आगे इसको बढ़ा सकते हैं मराठों में कि भारत में मुगलों के बाद, मुगलों के पतन के पश्चात जो मराठी थे भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली थे। तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि सिंध में आमिरों का शासन था, राजस्थान में कई छोटे बड़े राज्यों का अस्तित्व जैसे मेवाड़, मारवाड़, आमेर, दिल्ली से आगरा के बीच अफगानों के द्वारा स्वतंत्र राष्ट्रों की स्थापना, ठीक है। फर्रुखाबाद और रोहिलखंड में जाटों का शासन, अवध में नवाबों का शासन, बंगाल में नवाबों का शासन, निजाम में हैदराबाद में निजामों का शासन, और कर्नाटक में नवाबों का शासन, और केरल में कई छोटे बड़े राज्य जैसे त्रावणकोर, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम फॉरवर्ड करते हैं। जैसे 18वीं सदी हो गया, 18वीं सदी में भारत, क्या नाम है, भारत में राज्य कौन कौन से थे, बेसिकली मोटा मोटा यही थे, और तो बेसिकली बहुत थे,
ठीक है, जितना हमें याद करना है वो बेसिकली यही है। ठीक है, अब जो 18वीं सदी में भारत की जो राजनीतिक दशा थी वो कैसी थी, ठीक है, उस पर हम मूव करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपको कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 18वीं सदी में भारत की राजनीतिक दशा। ठीक है, 18वीं 18वीं सदी में, शताब्दी में, जो भी 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक दशा, ये टॉपिक है एक भी मतलब स्टेट पेशेस या फिर यूपीएससी एग्जाम के पर्पज से, मेंस के पर्पज से काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो 18वीं सदी में भारत की राजनीतिक दशा थी, पहला है उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष। ठीक है, यानी कि पहला है उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष। उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष। ठीक है, दूसरा है दरबार में गुटबंदी। ठीक है, दरबार में गुटबंदी। तीसरा आप लिख सकते हैं पिछड़ा सैन्य संगठन। पिछड़ा सैन्य संगठन। चौथा आप लिख सकते हैं जो मराठे थे, जो मराठे थे। ठीक है, मराठे। जो मराठे थे इनका क्या नाम है, प्रायः पड़ोसी राज्यों से, जो पड़ोसी राज्य थे, पड़ोसी राज्य इधर कौन था, मैसूर। इधर कौन था, इधर था हैदराबाद। इधर था कर्नाटक, सिंध, फर्रुखाबाद। और जो भी पड़ोसी राज्य थे उनसे तनावपूर्ण संबंध, यानी कि आप लिख सकते हैं मराठों का महत्वपूर्ण शक्तियों से, मराठों का महत्वपूर्ण शक्तियों से, जैसे मैसूर, कर्नाटक, हैदराबाद, सिंध, फर्रुखाबाद, रोहिलखंड से तनावपूर्ण संबंध। ठीक है, लिख सकते हैं आप मराठों का महत्वपूर्ण शक्तियों से तनावपूर्ण संबंध। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं जो ए है, क्या नाम है, उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत है। ठीक है, जैसे पंजाब हो गया, इधर आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया। ठीक है, जो उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भारत है, यानी कि उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भारत में लगभग 3 दशकों तक राजनीतिक अस्थिरता, कारण जो था राजनीतिक अस्थिरता का, नादिर शाह जो कारण था, रीजन, नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। ठीक है, जो 3 दशकों था, 3 दशकों मतलब अप्रॉक्सीमेट 30 ईयर। ठीक है, 30 ईयर। एक कहाँ से कहाँ तक था, 1739 टू 1767। ठीक है, 2 साल का गैप है, यानी कि कितना है, 28 साल। ठीक है, 28 साल अप्रॉक्सीमेट 3 दशक हम तो कह ही सकते हैं, यानी कि 3 दशकों तक भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भारत, मतलब उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भारत में लगभग 3 दशकों तक राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता का कारण क्या था,
नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। यहाँ आप आगे और चाहे तो लिख सकते हैं राजनीतिक अस्थिरता, लेकिन अंतिम दशकों में क्या नाम है, रणजीत सिंह का शासन, महाराजा रणजीत सिंह का शासन। ठीक है, ये आपके जो 4 पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट, 4-5 पॉइंट जो भी है, ये भारत के उस समय की राजनीतिक दशा थी। ठीक है, अगर कोई भी सवाल आए, ठीक है, यानी कि मान लो पूछ ले कि मराठों 18वीं सदी में मराठों की जो राजनीतिक दशा थी क्या थी, कोई भी आए, मराठे आए, मैसूर आए, हैदराबाद आए, कर्नाटक आए, सिंध आए, कोई भी आए, ठीक है, आपको इन्हीं पॉइंट को लिखना है। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं कि जो ये पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है। ठीक है, अब आप किनके बारे में याद करेंगे। ठीक है, ये जो 5 पॉइंट है जो कॉमन फॉर ऑल स्टेट इन 18th सेंचुरी। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। यूरोपियन भारत में कैसे आए। ठीक है, अब हम मूव करते हैं किस पर, कर्नाटक युद्ध। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, कर्नाटक युद्ध, जो कर्नाटक युद्ध हुआ था बेसिकली 3 बार हुआ था, मतलब 3 स्टेप में। ठीक है, जो कर्नाटक युद्ध है इसको हम डिवाइड करके पढ़ेंगे तो काफी इजी होगा हमारे लिए। ठीक है, कर्नाटक युद्ध फर्स्ट युद्ध, मतलब फर्स्ट वॉर ऑफ कर्नाटका। ठीक है, ऑफ कर्नाटका यानी कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध। ठीक है, सेकंड वॉर ऑफ कर्नाटका। ठीक है, यानी कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, थर्ड वॉर ऑफ कर्नाटका। ठीक है, पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, पहले पढ़ लें फर्स्ट वॉर ऑफ कर्नाटका, यानी कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कब से कब तक, 1746 to 48। ठीक है, 1746 से 1748। ठीक है, जो कर्नाटक युद्ध था वो मतलब कुछ और नहीं बल्कि जो फ्रांसीसी और अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश अंग्रेज, इनके बीच, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच प्रतिस्पर्धा की लड़ाई थी। क्या थी, प्रतिस्पर्धा की लड़ाई। ठीक है, बेसिकली यही थी। ठीक है, जो ये तीनों युद्ध हुए, फ्रांसीसी वर्सेस, यानी कि जो फ्रांसीसी वर्सेस ब्रिटिश। ठीक है, ये भी फ्रांसीसी वर्सेस ब्रिटिश। ठीक है, ये भी फ्रांसीसी वर्सेस ब्रिटिश। ठीक है, अब कोई भी आए, मान लो बोले कर्नाटक का तृतीय युद्ध या द्वितीय युद्ध, फर्स्ट युद्ध, जो भी आए, एक पॉइंट आप ये तो लिख सकते हैं कि जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध है या फिर द्वितीय युद्ध है या तृतीय युद्ध है। ठीक है, वो किसके बीच हुआ था, फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य। किसके, फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य हुआ था। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं। जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध है, इसका जो कारण था, ठीक है, कारण क्या था, यही लिखे, प्रतिस्पर्धा की लड़ाई थी, यानी कि जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस था, महत्वाकांक्षा, यानी कि दोनों कंपनी, जो फ्रांसीसी कंपनी है और अंग्रेजी कंपनी या फिर ब्रिटिश कंपनी है। ठीक है, दोनों के मध्य जो महत्वाकांक्षा थी, ठीक है,
महत्वाकांक्षा, यानी कि पहला कारण है, फर्स्ट कारण, दोनों कंपनियों की महत्वाकांक्षा, इंग्लिश में बोले तो कॉन्फिडेंस, ठीक है। दूसरा कारण रहा, ये आपको जब क्या नाम है वर्ड हिस्ट्री की क्लास चलेगी तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, लेकिन लिख दे रहे हैं, जो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष, उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष, ये दो कारण थे बेसिकली। अब जो इसमें संधि हुई थी, यहाँ पर भी देखो कारण सेम ही है, केवल ये वाला बदल जाएगा, ठीक है। इसमें जो कारण रहा पहला, दोनों कंपनियों की क्या रहेगी, महत्वाकांक्षा, पहला कारण। दूसरा कारण यहाँ बदल जाएगा, जो क्या नाम है हैदराबाद और कर्नाटका है, ठीक है। 18वीं सदी का कर्नाटका, ठीक है। हैदराबाद मान लो यहाँ है, कर्नाटका यहाँ है, ठीक है। यहाँ पर उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष, हमने क्या नाम बताया ही था, जो भारत की राजनीतिक दशा थी 18वीं सदी की, उसमें एक दशा ये भी थी, उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष, उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष, ठीक है। उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हमारी 18वीं सदी की राजनीतिक दशा थी। तो यहाँ पर भी जो उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ है, उसका कारण था, मतलब उसके परिणाम स्वरूप सेकेंड वॉर ऑफ कर्नाटका हुआ, ठीक है। जो हैदराबाद है, यहाँ पर जो उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष था, दो लोगों के मध्य था। एक था नासिर जंग और दूसरे थे मुजफ्फर जंग, ठीक है। एक कारण हो गया महत्वाकांक्षा, दूसरा था हैदराबाद और कर्नाटका में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष, और कर्नाटका में जो दो लोगों के मध्य संघर्ष था उत्तराधिकार को लेकर, गद्दी को लेकर, ठीक है। बेसिकली हम देखते ही हैं, जो मिडिवल हिस्ट्री है या फिर मॉडर्न हिस्ट्री है, वहाँ पर जो भी युद्ध है वो या तो लूट के लिए हुए हैं या फिर उत्तराधिकार यानी कि गद्दी के लिए हुए हैं। बेसिकली गद्दी के लिए हुए हैं, ठीक है, गद्दी, राजगद्दी, ठीक है। जो कर्नाटक में युद्ध क्या नाम है, जो उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष था, वो दो लोगों के मध्य था। एक थे चांदा साहेब और दूसरे थे अनवरुद्दीन, ठीक है। इनके मध्य संघर्ष था, ठीक है। ये दो लोगों के मध्य, हैदराबाद में किसके बीच, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, कर्नाटक में चांदा साहेब और अनवरुद्दीन के बीच, ठीक है। जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी ने किसका समर्थन किया, इनका एक समर्थन किया कर्नाटका में, हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का समर्थन किया, ठीक है। और दोनों को गद्दी पर बिठा भी दिया। एक युद्ध हुआ था, क्या नाम है, उसको बोलते हैं अंबूर की लड़ाई, ठीक है। पहले फर्स्ट क्या नाम है, इस पे मूव करें, नहीं तो ये आपका टॉपिक डिले हो जाएगा। जो फर्स्ट कर्नाटका युद्ध है, इस जो संधि हुई थी इसके दौरान हुई थी एक्स-ला सापेल, की संधि के दौरान इस युद्ध में विराम हुआ, ठीक है। यहाँ पर एक बेहद ही इम्पोर्टेंट घटना हुई थी, क्या नाम है, सेंट टोमे या फिर अडियार का युद्ध, ठीक है, अडियार का युद्ध, ठीक है। सेंट टोमे या फिर अडियार का युद्ध कब हुआ था, 1746 में, ठीक है। किसके बीच हुआ था, फ्रांसीसी
वर्सेस जो कर्नाटक के नवाब हैं उनके बीच, ठीक है, किसके बीच? कर्नाटक के नवाब, उनके बीच हुआ था जो ये संघर्ष, ठीक है। जो ये संघर्ष हुआ था इसमें जो कर्नाटक के पास अप्रॉक्सीमेट मान लो 10,000 सैनिक थे, ठीक है, इनके पास केवल 1,000 थे, ठीक है। जो ये 1,000 सैनिक थे इन्होंने क्या नाम है कर्नाटक के नवाब जो थे उनके 10,000 सैनिकों को पराजित किया, ठीक है। 1,000 सैनिकों ने 10,000 सैनिकों को पराजित किया। इससे जो फ्रांसीसी थे रोहित ये नहीं क्या आएंगे? अच्छा पढ़ा रहे हो, ठीक है बंद करो। मुझे लगा रोहित की बात कर, रोहित की आवाज आ रही है क्या?